नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीश मौर्य, अ योगा टीचर। योग सेतु पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाइट एंड फूड। इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19 काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्या खाएं, कैसे खाएं, किस प्रकार का खाना हमें खाना चाहिए सो दैट हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। बेसिकली आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार के डाइट को हम फॉलो करके अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट। जो भी हमारा फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारी डाइट होती है, उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो होने चाहिए, जैसे कि मॉडर्न साइंस बताती हैं एंड काफ़ी सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि खाने के पोर्शन में हमारे को प्रोटीन मिलना चाहिए, हमें कार्ब्स मिलना चाहिए, हमें ऑयल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सारी चीज़ें एक खाने में इन्वॉल्व होनी चाहिए, तब जाके वो खाना संपूर्ण आहार कहलाता है, अ कंप्लीट फूड। हम बेसिकली इन दिस कोविड सिचुएशन ये कोशिश करेंगे जो भी हम खाएं उन सभी खानों में जो कंप्लीट हम थाली खा रहे हैं या दिन भर में जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उसमें प्रोटीन का सोर्स हो, उसमें कार्ब्स हो, उसमें ऑयल्स हो, नेचुरल ऑयल्स हो और एक अप्रोप्रिएट मात्रा में हो। साथ ही साथ वाटर की क्वांटिटी हम दिन भर अच्छी रखेंगे और विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सभी चीज़ों को हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे। साथ ही साथ ये तो हो गई नॉर्मल बातें जो हम सभी को आज के समय पे पता है। फिर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज है, क्या खाएं, कैसे खाएं, किस प्रकार का खाना हमें किस सिचुएशन में खाना चाहिए, हमें डायबिटीज़ है, हमें क्या कहते हैं हाइपरटेंशन है, ऐसी समस्याएं आती है। सबसे पहले हम भगवद गीता की बात करेंगे। इन 18 चैप्टर ऑफ भगवद गीता श्री कृष्ण स्पीक्स अबाउट डाइट एंड फूड। यहाँ पे 3 प्रकार के फूडों की चर्चा की गई है, 3 प्रकार के करेक्टर्स ऑफ द पीपल जो अपने टाइप के करेक्टर्स ऑफ फूड को लाइक करते हैं, लाइक टू हैव। ओके, सबसे पहले 18 चैप्टर में बात करते हैं वो सात्विक आहार की। सात्विक आहार के बारे में कृष्ण कहते हैं कि क्वालिटीज़ क्या होती है सात्विक आहार की। दे आयु, ऐसा फूड जो हमें लाइफ दे, हमारे को लाइफ की हमारी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाए। दे आयु, सात्विक बुद्धि, सात्विक बुद्धि मीन्स पॉजिटिव थॉट्स। बल मीन्स स्ट्रेंथ। सुख का मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल हैप्पीनेस रिलेटेड टू द बॉडी एंड मनस। प्रीति एवं स्वास्थ्य भी, दैट मीन्स दे आयु, सात्विक बुद्धि, बल, सुख, प्रीति एवं स्वास्थ्य भी। रसमय, चिरस्थिर, हृदय, चिकने खाद, सात्विक, प्रिय सभी। कैसा फूड होना चाहिए जो हमें आयु दे, हमारे को सात्विक बुद्धि दे, हमारे को बल, सुख, प्रीति और स्वास्थ्य दे, जिसमें रस की मात्रा हो, जो रसयुक्त भोजन हो। जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें एक रस होता है। और काफ़ी सारे खाने होते हैं जो रसहीन होते हैं, जैसे ब्रेड्स एंड ऑल। काफ़ी सारी चीज़ें हम डेड फूड खाते हैं, उनमें रस नहीं होता। रसमय हो, चिरस्थिर हो, ऐसे फूड हो जो स्थिर हो, जिनकी प्राण शक्ति स्थिर हो। हृदय, चिकने, ऐसे पदार्थ जिनमें चिकनाहट हो, एक ल्यूब हो, नेचुरल ऑयल्स हो। ऐसे खाने सात्विक इंसान को प्रिय होते हैं और सात्विक गुण को ऐसा खाना हमारे जीवन में और हमारे शरीर में सात्विकता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं, अगले 2 श्लोकों में बताया किस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे नहीं खाने के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे टाइप बताया कि किस टाइप के खाने की क्या क्वालिटी होती है। आप अपने हिसाब से अपने खाने को ऑप्ट आउट करें। सजेशन यही होता है कि सात्विक आहार को अपने लाइफ में डालें। राजसिक आहार के लिए क्या बोलते हैं कृष्ण? नमकीन, कटु, खट्टे, गरम, रूखे व दाहक, तीक्ष्ण हैं। ऐसे खाने जो नमकीन, कटु, खट्टे, गरम, सूखे व दाहक, तीक्ष्ण हैं। हाईली स्पाइसी, गरम, खट्टे, स्पेशली जो आर्टिफिशियल टेस्ट डाले जाते, मीन्स खट्टा, कटु, इस तरीके के जितने भी खाने होते हैं। दुख, शोक, रोगद, ऐसे खाने दुख देते हैं, शोक देते हैं और रोगों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे खाद्य। प्रिय है राजसी को नित्य ही, मीन्स नमकीन, कटु, खट्टे, गरम, सूखे व दाहक, तीक्ष्ण ही।
दुख शोक रोगद खाद्य प्रिय है राजसी को नित्य ही। जो राजसी व्यक्ति होते हैं उन्हें इस प्रकार के खाने अच्छे लगते हैं, और इस प्रकार का खाना खाने से हमारे जीवन और शरीर में राजसिक तत्व बढ़ता है, राजसिक गुण बढ़ता है। आगे बताते हैं तामसिक गुण के बारे में, तामसिक खाने के बारे में। सूखा हुआ कुछ काल का, रखा हुआ कुछ काल का मीन्स ऐसा खाना जो काफ़ी समय पहले बन चुका है, बस वो कंटेन्ड है। जैसे पैकेट्स फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड जिन्हें पैक करके हम कई कई महीनों तक यूज़ करते हैं। रखा हुआ कुछ काल का, रसहीन बासी या सड़ा, उसमें रस नहीं है, बासी है और सड़ा हुआ है, बट उसमें ऐसे फ्लेवर्स ऐड करते हैं जो हमें फ्रेशनेस का अनुभव कराते हैं। नरतामसी अपवित्र भोजन भोगते झूठा पड़ा। ऐसे जो तामसी लोग होते हैं वो अपवित्र भोजन करते हैं जो झूठा पड़ा हुआ होता है। चम्मच खाया उसे वापस रख दिया, उसको फिर सुबह खा रहे हैं, थोड़ा सा बच गया उसको दोपहर में खा रहे हैं, या फिर पैक्ड फूड होता है थोड़ा सा कंज्यूम किया फिर रखा है, उसको कई कई दिनों तक महीनों तक हम खा रहे हैं। सो ऐसे खाने को हमें इग्नोर करना चाहिए। इनमें प्राण शक्ति कम से कम होती है और आर्टिफिशियल टेस्ट एंड आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेज इसमें यूज़ होती हैं। सो हमें बेसिकली हमें अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें दालें खानी चाहिए प्रोटीन सोर्स की, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, हमें नेचुरल ऑयल से बनी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कोको ऑयल हो गया, सेसमे ऑयल हो गया, इस तरीके के सरसों का ऑयल हो गया। इस तरीके की नियमित रूप से एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ऑयल को भी हमें यूज़ करना चाहिए। हमें पानी की मात्रा दिन भर अच्छी रखनी चाहिए। सो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक डाइट के बारे में कृष्ण ने 18 चैप्टर में डिस्कस किया है। सो आगे हठ योग के जो टेक्स्ट हैं उनमें भी खाने के बारे में बातें बताई गई हैं, काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मिताहार, मिताहार किसे कहते हैं, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पथ्य आहार, पथ्य क्या होते हैं और मिताहार क्या होता है, हिताहार क्या होता है। सो मिताहार के बारे में बोलते हैं हठ योगिक टेक्स्ट में, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितः। ऐसा खाना जो स्निग्ध है, जो मधुर है, और उस ऐसा खाना जो मधुर और थोड़ा चिकना है, इस प्रकार का जो खाना है वो हमें 1/4 पेट भर के खाना चाहिए। 1/4 1/4 खाली रखना चाहिए। मतलब हमें इतना खाना खाना चाहिए कि हमारा 1/4 जो स्टमक, हमारा भूख है वो खाली रहे, 1/4 ऑफ स्टमक खाली रहे। भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार सा उच्यते। ऐसा खाना खाएं और परमात्मा को अर्पण करके ऐसे भाव से खाएं तो उसे मिताहार बोलते हैं। मीन्स स्निग्ध मधुर आहार को 1/4 खाली छोड़ के भगवान को अर्पित करके ऐसे भाव से खाना खाने को मिताहार बोलते हैं। सो इसके आगे और भी बताया गया पथ्य आहार कि खाना क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है पथ्य या हितकर आहार वो आहार होता है जिसमें शरीर शीघ्र पचा लेता है। ऐसा खाना जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, शीघ्र हजम होने वाला भोजन पथ्य आहार होता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निम्न खाद्य पदार्थों को पथ्य आहार की श्रेणी में रखा है, जैसे गेहूँ, पुराना चावल, जौ, सौंठ, चावल की अन्य किस्में जो होती है, क्षीर जिसे खीर कहते हैं, दूध, घी, खांड, मक्खन, शक्कर, शहद, सौंठ, 5 प्रकार के शाक अर्थात सब्जियां, परवल, लौकी अर्थात घिया, तुरई, तौरी जिसे भी बोलते हैं, कुष्मांड, खीरा इत्यादि, मूंग व मसूर की दालें व वर्षा का जल। सो इट इज़ प्रैक्टिकली लिटिल हार्ड टू कंटेन वर्षा का जल टू द लॉन्ग टाइम और उसे कंज्यूम करें, बट हमें मटके का पानी पीना चाहिए आज के समय में अगर देखा जाए। इन सभी चीज़ों को पथ्य आहार की श्रेणी में रखा गया है। सो कोविड के समय पे भी हमें अपने आप को आयुर्वेद, योगा और अपनी प्राचीन हेल्थ जो हमारी संस्कृति है उससे हमें जुड़ना चाहिए। इन कुछ नॉर्म्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, हमारे शरीर में विषैले पदार्थ कम बने और हम कोविड जैसी महामारी से भी लड़ने में सुरक्षित हों और एक स्ट्रांगली उससे अपने आप को डिफेंड कर सकें। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे फूड से रिलेटेड। अब अपना विवेक यूज़ करके पथ्य आहार, साथ ही साथ मित आहार और जो श्री कृष्ण ने सात्विक आहार के बारे में बात की है, अपना विवेक यूज़ करें और ऐसा खाना खाएं जिनमें जो भी मैंने बताई है क्वालिटीज़ हो। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसा फूड खाना बंद कर दें जिसको पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। साथ ही साथ
शाम को सूर्यास्त के बाद जल्द से जल्द, मतलब सूर्यास्त से ज़्यादा देर ना करें खाना खाने में। कई लोग होते हैं 10 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, ऐसा ना करें। साथ ही साथ इसके साथ कुछ और भी नियम पालन है जो आयुष मंत्रालय ने हमारे को बताए हैं। जैसे आयुष ने काढ़ा बताया है, काढ़ा हमें सेवन करना चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए। और कुछ हेल्थ हाइजीन बताए हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें फॉलो करनी चाहिए। इन सभी नियम पालनों को अपने जीवन में लाएं, एक व्रत धारण करें और इस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएं और अपने परिवार को सक्षम बनाएं। आप करेंगे तो आपका परिवार सीखेगा, आपका परिवार करेगा तो आपका समाज सीखेगा, आपका समाज सीखेगा तो संपूर्ण जगत इन चीज़ों को फॉलो करेगा और सात्विकता की ओर बढ़ेगा और होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करेगा। थैंक यू सो मच। कृपया करके योग सेतु जो हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। और अगर इन वीडियो से कुछ भी लोगों की मदद हो पाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें।